एक अक्षता, एक बेलपत्र और एक लोटा जल, यह हमारी जिंदगी की सार्थकता है। एक अक्षत, एक बेलपत्र, एक लोटा जल, यह हमारी जिंदगी की सार्थकता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, शरद पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक एक चावल का दाना अशोक सुंदरी वाली जगह पर, अशोक सुंदरी की जगह मालूम है ना सबको, सबको स्मरण में है। अशोक सुंदरी वाली जगह पर वो चावल का दाना कब चढ़ाना है? जब हम भगवान शंकर को जल समर्पित कर दें। जल समर्पित करा, अपने घर की ओर आ रहे हैं, उसके पहले चावल का दाना अपनी पल्लू में से खोल कर निकाला, चढ़ाया, भगवान को प्रणाम करा। बाबा बहुत कुछ कर कर देख लिया पर दशा नहीं बदली, और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हंतो छड़े। Discover the joy of investing. Open your free Demat account with Angel. शंभो मैं तेरी हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हंतो छड़ेना मैं कटी जावांगी। एक अक्षत, एक चावल का दाना, चलो जाने दो सतयुग की इस कथा को। सतयुग की इस कथा को अपन मान लो छोड़ दो, अब आ जाओ अपन द्वापर की कथा में। भागवत जी किस किस ने सुनी है? हाथ उठाओ जरा, सबने सुनी है। भागवत जी में एक चरित्र आता है, भगवान कृष्ण के एक परम मित्र थे जिनका नाम सुदामा था। गुलाब जामुन लेकर गया था वो भगवान द्वारकाधीश के पास, इमरती, समोसा, कचौड़ी, पूड़ी, भजिया, सब्जी, तरकारी, फूल, दुर्वा, बेलपत्र, कुछ लेकर गया? नहीं गया। द्वारकाधीश के चरणों में क्या लेकर गया था? दुनिया के लोगों ने कहा कि एक मुट्ठी चावल से, 2 मुष्टिक चावल से भगवान ने 3 लोक का राज्य दे दिया। अरे वो तो 3 मुष्टिक चावल था। सुदामा यदि एक दाना भी चावल द्वारकाधीश के पास ले जाता तो द्वारकाधीश भंडार भर देते, तो द्वारकाधीश भंडार भर देते। वो तो चावल का एक दाना भी अगर लेकर पहुंचता तो वो भंडार भर देते। एक दाना चावल भी बहुता में हो जाता। बहुत इसीलिए शास्त्र में वर्णन आया, इसीलिए शास्त्र वर्णन किया। राधा जितनी रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना उतना रोया है सुदामा के लिए। इसलिए स्मरण उसका आया मारे। उनकी स्मरण चित्त में, उनकी भक्ति में, उनकी विरल भक्ति में शिव तत्व की प्राप्ति हो। एक चावल का दाना भी भगवान शंकर के विरल भक्ति को प्रणाम। एक चावल का दाना भी भगवान शिव की भक्ति का सुख प्रदान कर देता है। एक चावल का दाना। और राधा जितनी रोई रोई कान्हा के लिए, राधा जितनी रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए।
उतना रोया सुदामा के राधा जितनी रोई रोई कान्हा के लिए राधा जितनी रोई रोई कान्हा के कन्हैया उतना रोया सुदामा के कन्हैया उतना रोया सुदामा के। एक चावल का दाना हम सतयुग की बात करें तो ये अन्नपूर्णा और मां अन्नपूर्णा और भगवान शिव विश्वनाथ का चरित्र पढ़ रहे हैं। और अगर हम द्वापर की बात करें तो एक द्वापर की चर्चा में द्वापर की बात में भगवान कृष्ण और सुदामा का चरित्र वर्णन कर रहे हैं। एक चावल का दाना सम्मुख में क्या करेगा अक्षत? चावल का एक दाना क्या करेगा? क्या कर सकता है? शिव महापुराण की कथा कहती है कि ये एक चावल का दाना नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है ये एक चावल का दाना नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है ये हमारा एक निर्मल मन है, चावल की तरह सफेद साफ सुथरा। ये हमारा मन है जो हमने भगवान शंकर को अशोक सुंदरी के माध्यम से शिव तक पहुंचा दिया, शिव तक दे दिया। शरद पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक कुबेरेश्वर धाम पर लोग आते हैं। पूरा एक महीना जब जिसको समय मिलता है वो पहुंचता है और बाबा के दरवाजे पर दीप लगा कर आता है। कुबेर भंडारी के यहाँ दिया जला कर आता है। क्यों? एक विश्वास के बल पर, एक भरोसे के बल पर। और अगर हमारा विश्वास हमारा भरोसा, अभी हम कल जा रहे थे तो यहाँ से वो फिरोजाबाद के लिए पुल के नीचे से निकलते हैं तो वहाँ ऐसा हाथ जोड़ा हुआ है, एक चौराया बना हुआ है, ऐसा हाथ जोड़ा हुआ। उस चौराहे पर एक ऑटो आगे आगे चल रहा था। ऑटो के पीछे लिखा हुआ था कद बढ़ाने के लिए संपर्क करें। पढ़ा है आप लोगों ने? अरे बोलो तो सही, पढ़ा? ऑटो के पीछे लिखा था कद बढ़ाने के लिए संपर्क करें। आज हम भी आपसे कहते हैं कदम बढ़ाने के लिए हमसे संपर्क करें। कद बढ़ाने के लिए कदम बढ़ाना जरूरी है। बढ़ते रहोगे, आगे चलते रहोगे, मंजिल तक अगर पहुंच गए तो हाइट से भी छोटे रह गए ना तो भी लोग तुम्हें सलाम ठोकेंगे। हाइट से भी कम रह गए ना, कद केवल हाइट का नहीं होता है, केवल हाइट का कद नहीं है। कदम बढ़ाइए, हिम्मत मत हारिए। एक पत्र है, मैं सपना कुमारी निवासी जरोती खुर्द की रहने वाली हूँ, जिला फिरोजाबाद। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। जरोती खुर्द फिरोजाबाद की रहने वाली हूँ। मेरा भाई 3 सालों से नौकरी के लिए प्रयास कर रहा था लेकिन वही कामयाब नहीं हुआ। फिर एक दिन मेरे भाई ने ये विचार कर लिया कि अब मैं क्या करूं। हमारी मौसी ने आपके बारे में बताया, तब हमने कथा सुनना प्रारंभ करा, भोले बाबा के मंदिर जाना प्रारंभ करा। मेरे भाई ने भी भगवान शंकर को जल चढ़ाना प्रारंभ किया। मेरे भाई ने
पशुपतिनाथ का व्रत। मैं सपना कुमारी निवासी जरोती खुर्द की रहने वाली हूँ, जिला फिरोजाबाद। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। जरोती खुर्द फिरोजाबाद की रहने वाली हूँ। मेरा भाई 3 सालों से नौकरी के लिए प्रयास कर रहा था, लेकिन कोई कामयाब नहीं हुआ। फिर एक दिन मेरे भाई ने ये विचार कर लिया कि अब मैं क्या करूं। हमारी मौसी ने आपके बारे में बताया, तब हमने कथा सुनना प्रारंभ करा, भोले बाबा के मंदिर जाना प्रारंभ करा। मेरे भाई ने भी भगवान शंकर को जल चढ़ाना प्रारंभ किया। मेरे भाई ने पशुपतिनाथ का व्रत किया, और पशुपतिनाथ का व्रत जब मेरे भाई ने किया, बेलपत्री और शहद का प्रयोग किया। मेरे भाई ने कहा, वो सियोर वाला महाराज कहता है कि मेहनत को 4 गुना कर कर आगे बढ़ना है। अब की बार मैं पुलिस का फॉर्म भरता हूं, और पुलिस का फॉर्म भरूंगा और खूब मेहनत करूंगा, कथा सुनूंगा, मंदिर जाऊंगा और एग्जाम देने जाऊंगा तो एक बेलपत्री पर शहद लगा कर जाऊंगा। आज भी उसने जो पत्र भेजा है उसमें शहद से बेलपत्री चिपका कर भेजी है। टीवी पर आप लोग देख सकते हैं, आज भी उसने शहद से बेलपत्री चिपका कर भेजी है उस पत्र के साथ। एलईडी चल रही है तो उस पर भी आप लोग देख सकते हैं, पत्र पर बेलपत्र चिपका, शहद का पत्र, शहद का बेलपत्र लगाकर जाऊंगा। और गुरुदेव, मैं बाबा को क्या वर्णन करूं गुरुदेव। 1 जुलाई 2024 को मेरे भाई दिल्ली पुलिस में भर्ती हो गया। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए कदम। एक पत्र और है, देखिए। मेरा नाम भारती भरद्वाज है। जिन्होंने ये पत्र लिखा था, अगर वो बैठी हो, सपना कुमारी जी, जरोती खुर्द की रहने वाली हैं, फिरोजाबाद की, आ सकती हैं एक बेलपत्र लेने के लिए। एक भारती भरद्वाज फिरोजाबाद की निवासी हैं, कहीं बैठी हो, आप ही हैं, आ जाइए, एक बेलपत्र ले आ जाओ। एक बार हाथ हिला दो वहीं से। श्री शिवाय नमस्ते। मैं फिरोजाबाद की निवासी हूँ, भारती भरद्वाज। बाबा के चरणों को प्रणाम करती हूँ गुरुदेव। 2020 से मैंने कथा सुनना प्रारंभ करा। बाबा ने मुझे बहुत कुछ दे दिया गुरुदेव। 2020 से कथा सुन रही हूँ, बाबा ने मुझे बहुत कुछ दे दिया। एक बेलपत्र शहद लगाने से क्या होता है, मेरे बेटे ने जो किया मैं आपको बता रही हूँ। ना मेरे बेटे ने कोचिंग करी, ना मेरा बेटा कहीं कोचिंग करने के लिए गया, ना ट्यूशन पढ़ने के लिए गया। आपकी कथा सुनते सुनते मेरे बेटे ने संकल्प ले लिया कि मैं घर में मेहनत करूंगा। और सियोर वाला महाराज कहता है कि अपने मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ, पढ़ूंगा भी, शारीरिक मेहनत भी करूंगा और शंकर के मंदिर भी जाऊंगा। शंकर भगवान के मंदिर जाता, जल चढ़ाता, मेहनत करता, पढ़ाई करता, और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। जिस दिन मेरे बेटे ने फॉर्म भरा, मुझसे कहा, माँ आज पहली बार फॉर्म भर रहा हूं और मुझे बाबा पर भरोसा है कि मेरा बाबा मुझे सफलता देगा। शंकर को बेलपत्र पर शहद लगाकर पेपर के लिए चले गया। आज मैं बाबा को धन्यवाद देती हूं कि मेरा बेटा एयरफोर्स में लग गया और आसाम में उसकी जॉब है। मैं भगवान शंकर को प्रणाम करने के लिए आया। एक विश्वास, ऑटो के पीछे लिखा है, कद बढ़ाने के लिए संपर्क करें। हम व्यासपीठ से कदे कद। PW Bank बता दे, भगवान राम भी अगर पृथ्वी पर जन्मे हैं तो उनकी जिंदगी में भी दुख था। भगवान कृष्ण अगर पृथ्वी पर जन्मे हैं तो उनकी जिंदगी में भी दुख था। इस मृत्यु लोक में, इस पृथ्वी पर जो जन्म लेता है, उसके सामने दुख सामने चलता है। दुख सामने, तकलीफ सामने चलती है। लोग कहते हैं मैं बड़ी दुखी हो गई, मर जाऊं तो अच्छा। मरना हर चीज का एक निर्णय नहीं है कि मर गए।
मर गए वापिस जन्म लेना पड़ेगा, फिर आना पड़ेगा, फिर भोगना पड़ेगा। अपनी ड्यूटी पूरी करो ना।